मध्ये ते ट्रान्सफॉर्म फाईल फॉर्म ते काय आहे? ओके. Yes, sir. It's loading. Just give me a second. सर यूट्यूबवर एकच लेक्चर अपलोड दिसतंय. ज्यांना कोणाला दिसते त्यांना लिंक टाकायला सांगा ना. सर करत आहे 1 मिनिट. स्क्रीन दिसत आहे सर? ओके. सर हे इथे हेल्पर क्वेरी म्हणून क्रिएट झालेलं आहे. या. हं. सर हाँ राइट. ओके. हं, हं. हं. राइट. हं, हं. हं, हं. ओके. और यहाँ पे ना जब लोड करते हैं फ़ोल्डर, उसी के साथ यहाँ पे क्वेरी भी क्रिएट होता है और प्लस अंडर द क्वेरी ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है। ओके.
राइट, राइट, राइट. Yes, sir. Yes. No, sir. Hi, sir. सर एक क्वेश्चन आहे. तुम्ही पॅरामीटर रिलेटेड एखादं कुठलं एक्झाम्पल देऊ शकता? मीन्स इन प्रॅक्टिकल. हां, हां. जे आता तुम्हाला विचारलं ट्रान्सफॉर्म फोल्डर म्हणून पॅरामीटर तिथे क्रिएट होत आहे क्वेरी पॅनलमध्ये. तर त्या रिलेटेड एक कुठलं एक प्रॅक्टिकल एक्झाम दाखवू शकता? ओके सर. डेस्कटॉपला क्वेरी पॅनलमध्ये ट्रान्सफॉर्म फाईल ते काय आहे? स्क्रीन शेअर कर आणि सांग दाखव मला. बी क्विक.
Are you sharing? युट्यूबवर एकच लेक्चर अपलोड दिसतंय. अ, ज्यांना कोणाला दिसते त्यांना लिंक टाका. हाँ सांगितलं मैं, जिनको लेक्चर मिला कल का, ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे, प्लीज शेयर द लिंक, ठीक है। सी वो काम मेरा नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके तो रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बाद में सर बोलते रहेंगे। आर यू गोइंग टू शेयर भाग्योदय और शुड आई कंटिन्यू? हाँ हाँ आता दिसत आहे. येस हाँ हे काय आहे ना, सी दोन जेव्हा वेन यू लोड ना, ठीक है, हम लोगों ने कल फोल्डर कनेक्शन बनाया था ना, ठीक है, फोल्डर कनेक्शन में कभी कभी नहीं क्या कुछ पैरामीटर्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो पैरामीटर्स जो है वो डिपेंड करता है डेटा सेट के अकॉर्डिंग। आकाश ने डाला यहाँ पे यूट्यूब का लिंक, ठीक है। हाँ हाँ. यस यस ओके, थैंक यू आकाश। बेसिकली हम लोगों ने कल जो है, ठीक है, वी हैड इंसर्टेड अ फाइल राइट, फोल्डर कनेक्शन के बाद, ठीक है। उसका सैंपल व्यू कैसे दिखता है वो उस हेल्पर क्वेरी में दिखता है, ठीक है, सेल्स का। एंड ऑल्सो, ठीक है, कभी कभी कुछ पैरामीटर मतलब कुछ सर ये कंडीशनल हेल्पर जो है, ठीक है, क्वेरीज वगैरह चीजें काय आहेत हमें सर? फोल्डर के साथ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मे बी वो रिफ्रेश वाला भी हो सकता है कि ये डेट पे हर महीने के वो रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है, या फिर इस टाइम पे वो फोल्डर का जो है कनेक्शन एक बार चेक होना चाहिए। तो ऐसे पैरामीटर्स लिखा है ना, ठीक है, वो हम पैरामीटर्स फोल्डर कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सिंस वी हैव यूज्ड आवर लोकल सिस्टम, हम लोगों ने हमारा जो कंप्यूटर का जो फोल्डर है वही डाला है ना, उसमें ये ऑप्शन नहीं आता है, बट ठीक है, बट इफ यू हैव अ शेयर ड्राइव लोकेशन, ठीक है, तब उसमें ये आ जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि रोज के रोज वो एक्सेल फाइल हो, फ्लैट फाइल हो, जो कोई भी हो, वो फाइल रोज का रोज अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो वहां पे अपडेट हो गया तो वो पावर बीआई रिपोर्ट में भी अपडेट होना चाहिए, राइट। तुम लोग अगर सेल्स का डेटा पावर बीआई पे देख रहे हो, ठीक है, आज का डेटा तुम्हें दिख रहा है, सॉरी मतलब आज कल का डेटा दिखेगा, इमेजिन ऐसा कर लो, ठीक है, एक दिन पुराना डेटा दिख रहा है, ठीक है। टुमारो यू शुड बी एबल टू सी वॉट एवर सेल्स हैड हैपेंड इन वन डे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपडेट होता रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है हेल्पर क्वेरी आता है, ताकि फोल्डर में अगर कुछ अपडेट होता है, फाइल को अगर रिफ्रेश करने की जरूरत है, ठीक है, वो रियल टाइम जो है वो हेल्पर क्वेरी के थ्रू हम एडिट पैरामीटर्स के थ्रू हम ये कर सकें, ठीक है। हाँ ये सोर्स नेम जो है, ठीक है, यहाँ पे देख, रुको वेट, आई शेयर माय स्क्रीन नाउ। कल ये आधे में छूट गया था, ठीक है, बट आई एम गोइंग टू रिपीट एनीवेज अगेन, ठीक है। मैं शेयरिंग माय एंटायर स्क्रीन। ठीक, कल जब हमने ये फोल्डर लोड किया, ठीक है, सब चीजें आ गए, एक एक्स्ट्रा कॉलम आया, दैट इज सोर्स नेम। ये दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये सोर्स नेम जो है दैट इज नथिंग बट योर फाइल फ्रॉम विच यू आर गेटिंग दिस डेटा, फाइल का नाम है ये, ठीक है। तीन ही फाइल्स है अपने पास, ठीक है। अगर मैं लोड मोर करूँ, ठीक है, तीन ही फाइल्स दिखेंगे, बट इमेजिन करो अगर बहुत सारे फाइल्स है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर फाइल का ही डेटा देखना है, ठीक है। यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड सी दैट डेटा, ठीक है। अभी मेरे को कौन से फाइल का डेटा दिख रहा है, 2021 फाइल का डेटा दिख रहा है, ठीक है। दैट इज वाई ये सोर्स डॉट नेम जो है यहाँ पे आता है, ठीक है।
हमारे केस में इफ यू वांट यू कैन हैव इट, कीप इट, इफ यू डू नॉट वांट यू कैन ऑल्सो रिमूव इट। ठीक है, ये कॉलम जो है, ठीक है, इट्स योर कॉल टू कीप इट और नॉट। ठीक है, हम रख लेंगे। ठीक है, क्या ही बिगाड़ रहा है वो कॉलम अपना। ठीक है, कॉलम प्रोफाइलिंग समझा था क्या सबको कल? कॉलम प्रोफाइलिंग समझा था ना? एक्सप्लेन किया था कॉलम प्रोफाइलिंग। एनी डाउट इन दैट? एनीवन, एनी डाउट? कॉलम क्वालिटी, कॉलम प्रोफाइल। ओके, व्हाट आई विल डू इज लाइक, मैं ये टेबल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से एक बार फोल्डर कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, इनको नहीं समझा, ठीक है, वो ध्यान देना अभी वापस से। ठीक है, क्या? हाँ सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ, कि पैरामीटर रिलेटेड पैरामीटर। हाँ हाँ जे आता तुम्हाला विचारलं ट्रान्सफॉर्म म्हणून पॅरामीटर क्रिएट होतं त्या रिलेटेड एक कुठलं एक प्रॅक्टिकल एक्झाम दाखवू मेरे कंपनी के इसमें एक पैरामीटर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, गिव मी मिनट। हेलो, ठीक है, 3-4 लग्न आहेत मध्ये तर विचारा त्यांना पण दोनचं कुठे लग्न आहे. बरं ठीक आहे, थांबा 2च मिनिटं. अहो, लग्नाची पत्रिका मम्मीच्या मोबाईलमध्ये आहे. एडिट पैरामीटर, एडिट पैरामीटर. एनीवेज, एक काम करते हैं, ठीक है, व्हाट आई विल डू इज लाइक, हमारे इसमें कुछ एडिट पैरामीटर वाला हम कर सकते हैं क्या, डेट वाला पैरामीटर देके? ठीक है, विल ट्राई दैट वन। ठीक है, फिलहाल तो आई विल कम बैक टू योर एडिट पैरामीटर क्वेश्चन ऑन इन द लेटर पार्ट। ठीक है, कल वाला जो है फोल्डर कनेक्शन, पहले वो मैं एस्टैब्लिश करता हूँ। ठीक है, उधर आई विल सॉल्व योर डाउट इन द अपकमिंग सर लेक्चर्स मग एज वेल। ठीक है, कल, हाँ, सबसे हेडर पहले कसे मैंने जो है दिसतील सर एक अपेंड चीज मध्ये करने को बोली थी। ठीक है, दुसऱ्या टेबलचे? सेल्स डेटा नाम का एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, सेल्स डेटा नाम का एक, जर कॉमन नसेल उसके तर? अंदर सारे सेल्स के फाइल्स डालो। ठीक है, दो वैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक तो अपेंड क्वेरीज करने के लिए मैंने क्या बताया था, तीनों के तीनों फाइल्स पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर अपेंड करो। बट इज दैट अ गुड प्रैक्टिस? सही है? सोल्यूशन गलत है क्या? नहीं, सोल्यूशन एकदम सॉरी सही है। ठीक है, बट इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नो। ठीक है, सो व्हाट वी थॉट, लेट अस कनेक्ट अ फोल्डर कनेक्शन, लेट अस क्रिएट अ फोल्डर कनेक्शन। ठीक है, न्यू सोर्स, देन गो इनटू फोल्डर। ठीक है, कनेक्ट पे जाओ, फोल्डर पाथ। ठीक है, वेर एवर योर फाइल इज सेव्ड वो वाला पाथ दो। मेरे केस में यहाँ पे है डाउनलोड्स के अंदर एडवेंचर वर्क्स लेटेस्ट और इसके अंदर सेल्स डेटा। ठीक है, ओके दबा देता हूँ। अभी ये ऐसा आया, कैन यू सी दी 3 फाइल्स विच यू नीड? कैन यू सी द 3 फाइल्स विच यू नीड? ठीक है, कंडीशन ऐसा है, अगर ये अपेंड होना है, ठीक है, फाइल का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, एक तो कॉलम, हाँ, एक्सटेंशन भी सेम ही लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एक्सटेंशन सेम लगेगा या नहीं। वी कैन ट्राई, एक्सेल और सीएसवी एक बार कंबाइन होता क्या नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब मैंने भी कभी टेस्ट नहीं किया है टू बी फ्रैंक। ठीक है, वी कैन सी दैट
अपना फाइल अपन एक्सेल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है, और ये कंबाइन होता है या नहीं, और उसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म लोड कर दो, ठीक है, यू विल सी प्रीव्यू लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, तीनों फाइल्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, जो भी फर्स्ट फाइल है उसका प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है, 2020 का जो डेटा फाइल है वो हमारा पहला फाइल है। ये ऐसा ही है ना, अपना ऑर्डर डेट, स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, ऐसा ही है ना, इज दिस राइट? यस, इट्स राइट। ओके दबा। लोड हो गया सेल्स का डेटा, सब लोग देख लो लोड हो रहा है क्या ऐसे ऑनलाइन, एनीवन हु हैड डाउट यस्टरडे, हो रहा है क्या? तुझा क्लियर झाला डाउट? नहीं, एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक हमने कल किया था। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, ठीक है, लेट मी नो, क्योंकि आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके। छोडे अजून नो वन. हेल्पर क्वेरी वगैरे काय आहेत? आत्ताच मी सांगितलं की हे जेव्हा तुम्ही फोल्डर कनेक्शन बनवता ना, ठीक आहे, ते एक सॅम्पल फाईल पण देतं की तुमचा डेटा कसा दिसतोय, कुठल्या फाईल मधनं डेटा येतोय, ठीक आहे, त्याच्यासाठी जर तुम्हाला काही चेंज करायचंय, ठीक है, ये पैरामीटर वाला जो है पार्ट, ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेनली जो है जब रिपोर्ट बन जाता है हमारा, ठीक है, तब ये पैरामीटर के काम आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये, अगर तुम्हें डेटा तुम्हारा कैसा दिख रहा है, ठीक है, तुम्हें हेडिंग वगैरह चेंज करना है, ठीक है, इसलिए ये हेल्पर क्वेरीज यस, आता है यहाँ। जब फोल्डर यस सर, कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे। यस सर, It's just in case if you want to make any changes to your file, if you want to make changes to your heading, ठीक है, अभी तीनों फाइल्स, अभी ऑर्डर नंबर तीनों फाइल्स में है, ठीक है, अगर इसको ऑर्डर नंबर की जगह गलती से मुझे ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा करना है, ठीक है, तीनों फाइल्स में जाके चेंज करते बैठे हुए क्या, यहीं पे चेंज कर देते हो ट्रांसफॉर्म फाइल के इसमें, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज वाई वी गेट हेल्पर क्वेरीज ओवर हियर, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स भी हम दे सकते हैं, ठीक है, कि बाबा इस फाइल से इतने ही रोज लो, या फिर डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिफ्रेश वाला जो मैंने बताया कि कुछ फाइल्स जो है इस पर्टिकुलर डेट पे ही रिफ्रेश होने चाहिए, ये सब जो है इस पैरामीटर्स में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। विल सी अ डिटेल्ड एग्जांपल इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये इस पे हम बाद में ध्यान देते हैं, ठीक अपेंड झालं हो, वेगळं जर हेडिंग असेल तर ते नवीन कॉलम म्हणून घेऊन टाकतात, न्यू कॉलम म्हणूनच ऍड होतं ते, हा, ठीक है, अगर इन केस लेट अस अज्यूम की, ठीक है, एक तो भी सेम होना चाहिए, व्हाट आई सेड, एक रो एक प्राइमरी की होना चाहिए सभी फाइल्स में, तभी वो अपेंड हो पाएगा। अभी इमेजिन करो ये 1 2 3 4 है पहले फाइल में, दूसरे फाइल में 1 2 3 4 और 5 भी है, एक और रो है, ठीक है, अपेंड हो जाएगा क्योंकि एक प्राइमरी की तो मिल गया उसको, ठीक है। अभी इस फाइल में 5 है क्या? नहीं है, ये 5 नाम का जो है अलग कॉलम बना देगा, ठीक है, यहाँ पे जो है नल रहेगा डेटा सारा, क्योंकि इस फाइल में कुछ था ही नहीं इसके रिलेटेड, ठीक है, तो इसका जो डेटा है वो नीचे फिर ऐड होती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से दो फाइल्स अपेंड हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नाउ
मतलब merge is similar to VLOOKUP in Excel. अभी नहीं क्या, एक और एग्जांपल मतलब देखते हैं, merge is similar ठीक है, to VLOOKUP in Excel. जहां पे ये तो किसके लिए था, अपेंड किसके लिए मैंने बताया था, जब क्या क्या, ठीक है, वो तो दोनों इसमें है, बट अपेंड क्या कर रहा है, टेबल्स एक के नीचे जो है एक नीचे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टेबल, इमेजिन करो ये क्या है, टेबल 1 है, ठीक है। उसी के नीचे सेम स्ट्रक्चर वाला जो है एक और टेबल है, ठीक है, वो भी ज्वाइन करना है। उसी के नीचे एक और तीसरा भी है, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में कितने थे, 3 थे। मर्ज क्या करता है, ठीक है, अगर ये एक टेबल 1 है मेरा, ठीक है, आई हैव अ कॉमन प्राइमरी की ओवर हियर, उसी को यूज करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स और ऐड करना है टेबल 2 के, एंड मेक दिस एज अ कंप्लीट न्यू टेबल, ठीक है, दैट इज योर मर्ज, दिस इज योर मर्ज ऑपरेशन, ठीक है, दिस इज योर अपेंड ऑपरेशन, ठीक है। एसक्यूएल में एग्जैक्टली उल्टा है, एसक्यूएल में मर्ज मतलब ये, अपेंड मतलब ये, ठीक है। पावर बीआय थोडा झोपले होते लोक त्यावेळेस, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि वो डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम लोगों ने अपेंड तो सीख लिया, मर्ज भी देख लो, ठीक है, मर्ज भी काम में आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, टेल यू, ठीक है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, पहले एक टेबल सिलेक्ट कर लो कोई तो, ठीक है, मर्ज क्वेरी, मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू करता हूँ क्योंकि मैं डिलीट करने वाला वो टेबल, अगर मर्ज क्वेरी करूंगा तो सेल्स डेटा के अंदर ही वो ऐड हो जाएगा जो भी कॉलम में लाना चाहता हूँ, बट ये तो बस हम सीखने के लिए कर रहे हैं, सो आई एम मेकिंग अ न्यू टेबल, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मर्ज क्वेरीज एज न्यू, ठीक है। तो सेल्स डेटा सिलेक्ट किया था इसलिए सेल्स डेटा, यस, अपेंड मध्ये हेडिंग कॉमन असतात ना, आता हे 3 आपण अपेंड केलेच ना सेल्सचे, आताच मी सांगितलं जर कॉमन नसेल कुठलं, ठीक आहे, एक तरी कॉमन लागतच, देयर शुड बी वन प्राइमरी की, ठीक है, ध्यान से सुनो सब लोग, एक और बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 2 टेबल इमेजिन करो, ये 3 टेबल मेरे को अपेंड करना है, ठीक है, तीनों में एक प्राइमरी की तो लगेगा जिसके थ्रू वो अपेंड हो सके, ठीक है, एक प्राइमरी की मिल गया उसको जिससे वो अपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 1 2 3 4 ऐसे 4 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 पांचवा भी आ गया, ठीक है, 1 2 3 ही है यहाँ पे, ठीक है। लेट अस अज्यूम 1 इज माय प्राइमरी की, 1 क्या है मेरा प्राइमरी की है, ठीक है, तो उसको मैचिंग जितना भी है सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 वाला जो है ये मैच हो रहा है, 3 वाला जो है ये मैच हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों टेबल्स में जो है 4 4 था, इसमें था क्या, वो ब्लैंक छोड़ देगा, इसका वैल्यूज क्या करेगा वो नल छोड़ देगा। अभी 5 जो है, व्हाट आई कैन से इज 5 जो है वो सिर्फ सेकंड टेबल में था, उसका हेडिंग तो आ जाएगा, उसका हेडिंग ऊपर आ जाएगा, बट सिंस टेबल 1 डेंट है 5, उसका अब क्या रह जाएगा, वो नल रह जाएगा, ब्लैंक, यहाँ पे भी नहीं है वैल्यूज, नल, ठीक है। तो इवन इफ अगर एक भी प्राइमरी की मैच हो गया और कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी आ गए, ठीक है, जिसके मे बी वो फर्स्ट फाइल में नहीं है बट सेकंड फाइल में है वो कॉलम, तो वो फर्स्ट फाइल का जब अपेंड हो रहा है तो उसमें वो हेडिंग दे देगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेगा हेडिंग दे देगा, बट इसको क्या करेगा वो ब्लैंक छोड़ेगा। एक में प्रैक्टिकल एग्जांपल इफ आई अज्यूम, ठीक है, मेरे पास क्लास ए है, ठीक है, क्लास बी भी है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर है बच्चों के, ठीक है, नाम है, ठीक है, ए वालों के, और ए वालों के फादर का नाम भी है मेरे पास, ठीक है। बी वालों का सिर्फ रोल नंबर है, सिर्फ नेम है, ठीक है, फादर का नाम नहीं है। अपेंड हो सकता है क्या ये क्लास ए और क्लास बी, पहले यस और नो बताओ, किसके बेसिस पे होगा अपेंड, रोल नंबर के बेसिस पे वो हो जाएगा, ठीक है। नेम ये भी कॉलम कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फादर नेम जो है इसमें है क्या क्लास बी में, नहीं, क्लास ए में है, वो फादर नेम नाम का एक हेडिंग बना देगा, बट वो नीचे क्या हो जाएगा ब्लैंक छोड़ देगा। नाउ लेट अस अज्यूम दूसरा एग्जांपल,
यहाँ पे रोल है, ठीक है, यहाँ पे नेम 1 है, ऐसा क्लास में लिखा हुआ जो हेडिंग का नाम जो है ना, हेडर का नाम, ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑर्डर डेट स्टॉक डेट है, ठीक है, हेडिंग का नाम नेम 1 है, ठीक है, क्लास ए में। क्लास बी में रोल नंबर है और हेडिंग का नाम नेम 2 है, ठीक है, FN है, यहाँ पे भी FN है। अभी इस केस में क्या होगा, ठीक है, रोल नंबर प्राइमरी की मिल गया उसको, ठीक है, यहाँ पे N1 नाम का एक हेडिंग दिख रहा है, ठीक है, N1 ऐसे लिखा है, ठीक है, वो रोल नंबर बनाएगा, N1 बनाएगा, यहाँ पे N1 मैच हो रहा है क्या, तो वो एक और N2 नाम का कॉलम बना देगा, ठीक है, और फादर नेम जो है ये मैच। अभी ऐसा क्यों हुआ, इमेजिन करो, यहाँ पे जो है क्लास ए का टेबल है, ठीक है, ऐसे ये ए वाला टेबल है, इमेजिन करो, ठीक है, ए के सारे रोल नंबर आ जाएंगे, N1 में जितने वैल्यूज है वो आ जाएंगे। अभी उसको क्या लगा कि क्लास बी का जो टेबल था उसमें N1 नाम का हेडिंग नहीं था, वो उसके N1 हेडिंग को ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हेडिंग के नाम अलग हो गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि हेडिंग के नाम अलग हो गए। हेडिंग का जो नाम है वो मैंने कल के इसमें भी बताया था, कि मैंने इसलिए सबसे पहले तुम्हें डेटा सेट खोल के बताया, देखो तीनों में नाम सेम है यहाँ पे, इसलिए वो अपेंड परफेक्ट होगा, ठीक है। बट हेडिंग का नाम अलग हो गया तो वो अपेंड परफेक्टली होगा क्या, वो जो भी हेडिंग का नाम है वो जो है अलग कॉलम बना देगा उसके लिए पूरा। जैसे कि यहाँ पे नेम 1 नेम 2 था, अभी नेम 1 ये एक अलग हेडिंग मान लिया पावर बीआई, और नेम 2 ये अलग हेडिंग मान लिया, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसका डाउट था, ये ऑनलाइन समझा क्या उसको? मतलब मैंने बराबर बताया ना, यही था ना डाउट तुम्हारा, या कुछ और था? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ठीक है। नाउ मर्ज वाला क्विकली समझ लेते हैं, मर्ज क्या है, ठीक है। मैंने सेल्स डेटा जो है वो सिलेक्ट किया था, मैं नया टेबल की तरह ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए अपेंड एज न्यू कर, सॉरी मर्ज एज न्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग करो मत ये, सिर्फ देखो, ठीक है, क्योंकि ये टेबल एनीवेज डिलीट होने वाला है, ठीक है। अभी जो है मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लुकअप और सेल्स डेटा में कॉमन क्या है, कौन सा प्राइमरी की हो सकता है, देख के। वेरी गुड, कौन सा हो सकता है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की तो यूनिक रहेगा ना, ठीक है। मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, सिलेक्शन मैचेस, इतने रोज जो है मैच हो रहे, ठीक है। ये कौन सा काइंड ऑफ ज्वाइन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पावर बीआई खुद ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा किस टाइप का ज्वाइन यूज हो रहा है, ठीक है। एसक्यूएल में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे तुम खुद से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। बट पावर बीआई जो है थोड़ा इंटेलिजेंट टूल है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसको कौन सा ज्वाइन लगेगा, ठीक है। और ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। लेट इट लोड, इट विल क्रिएट ए न्यू, यहाँ पे मर्ज वन नाम का एक टेबल आया, देखो, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट लुकअप जो है, ठीक है, ये तो अपना सेल्स वाला डेटा था। इनिशियली मैंने क्या कौन सा टेबल सिलेक्ट किया, सेल्स डेटा। सेल्स डेटा के सारे वैल्यूज दिख रहे हैं, प्रोडक्ट लुकअप मैच हो गया, बट उसके सारे कॉलम्स जो है वो आए नहीं है, ठीक है। कैन यू सी दिस आइकन ओवर हियर, कैन यू सी दिस आइकन ओवर हियर, क्लिक ऑन इट, ठीक है। ये प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट लुकअप तुम लोग पहले देखो कैसा टेबल है। प्रोडक्ट लुकअप के अंदर ये सारे कॉलम्स है ना, पावर बीआई ये ऑप्शन दे रहा है कि तुम्हें सारे के सारे कॉलम ज्वाइन करने हैं, फिर यू वांट अ पर्टिकुलर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट कॉलम में से सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट का साइज चाहिए और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए। प्रोडक्ट की तो एनीवेज कॉमन है, प्रोडक्ट की क्या है एनीवेज कॉमन है, वो तो है। बट मेरे को प्रोडक्ट टेबल में से सेल्स का जब मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम मर्जिंग इनटू दिस सेल, मेरे को क्या चाहिए, ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके दबा देता हूँ, ठीक है। सी इट जस्ट टुक दैट ओनली, और वो दिखा भी रहा है कि प्रोडक्ट लुकअप, मतलब प्रोडक्ट टेबल में से, प्रोडक्ट अपने टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट लुकअप है ना, प्रोडक्ट लुकअप में से कौन सा प्रोडक्ट नेम है, ये प्रोडक्ट लुकअप में से क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, प्रोडक्ट लुकअप में से क्या प्रोडक्ट साइज, ठीक है। इफ यू वांट टू सी वो कैसे वर्क करता है, करके देख सकते हो, ठीक है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड एक्सटेंसिवली व्हेन यू वर्क इन इंडस्ट्री, ठीक है। मर्ज और अपेंड ऑपरेशन सबसे ज्यादा इनिशियल स्टेज में यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक डेटा रिडंडेंसी हटाने का टास्क है, ठीक है। सो दिस वाज योर अपेंड, ठीक है। कल मैंने ये यहाँ merge is similar to VLOOKUP in Excel. सॉरी, मतलब merge is similar to VLOOKUP in Excel. हाँ राइट 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 राइट, ठीक है, बराबर बोल, ठीक है। इट्स सिमिलर टू वी लुकअप, व्हाट वी डू वी लुकअप, कितना वो फॉर्मूला लिखो, ये लिखो,
पॉवर बीआयला चल खड्ड्यात जा, मी असं करतो. ठीक आहे, बरोबर आहे ना? ठीक है, गुड पॉइंट. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट समझ में आ रहा है क्या सबको? आई नो न्यू स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया था. ठीक है, आई टेल यू लाइक क्या एक्सट्रैक्ट करना है क्या नहीं. पावर बीआई का थोड़ा सा इनिशियल वीडियोस भी देख लेना. ठीक है, वॉट एवर आई हैव टॉट. ठीक है, बट आई टीच यू व्हाट विल हैपन कि ये सब लोग थोड़ा आगे बढ़ गए तो सोचेंगे कि अरे ये वापस क्यों बता. ठीक है, पर्सनली थोड़ा सा बता दूंगा अभी. बट जुने स्टुडंट्स, तुला कळते का रे? काय कळते? मटन बसलं असेल डोक्यात कोल्हापूरला. हा, कळते का पण थोडं? हा, ठीक आहे. तांबडा पांढरा तो तांबडा आहे. व्हेज आहे. उडी मार. कोल्हापूरला राहून कोण व्हेज राहत? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? मेरे को थोड़ा सा प्यास लगा है, जस्ट 2 मिनट ब्रेक. हाँ, ठीक है, चलो. यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? ऑनलाइन पोरांनो कळालं का? मर्ज वाला ऑपरेशन समझा सबको? Anyone wants me to repeat it? ऑनलाइन ऐसा वैसा रिएक्शन मत दो, मुंह से बोलो. एक्सपांड करायचं काय ऍग्रीगेट करायचं की 2-3 कॉलम पाहिजे असं. ते छोटा आयकन आलं का? हो. तो क्लिक कर आणि त्यातनं फक्त सिलेक्ट कर तुला कुठले कॉलम पाहिजे. ठीक है, ये टेबल को तुम लोग रीनेम भी कर सकते हो. यहाँ पे मर्ज वन नाम आया है. ठीक है, यू कैन रीनेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए इसलिए मैं ये डिलीट करने वाला हूँ. ठीक है, बट आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. ठीक है, अपेंड कितने वे से कर सकते हो. ठीक है, अपेंड क्या है. Got it, sir. ठीक है, मर्ज क्या है पावर बीआई के अंदर. ठीक है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन प्रैक्टिकली ये कैसे होता है. और ये जानबूझ के पूछते हैं क्योंकि मर्ज एसक्यूएल का अलग है और पावर बीआई का अलग है, इसलिए वो डेलिबरेटली पावर बीआई का है तो तुझे मर्ज ऑपरेशन क्या है वो पता है. अगर बोल दे वो टेबल के सर, नीचे ये एक फाइल ऐसा शेयर टेबल करा डाला ना. है, खत्म. गए उधर ही छूट गया. ठीक है, आणि क्योंकि तुझे कीबोर्ड मर्ज ही नहीं पता भाई फाइल पावर बीआई तुमच्याकडे के आहे ना अंदर ती. क्या है. ठीक है, सो या तो हो गया ना अपना अपनी. ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर क्लियर. ठीक है, एक छोटा सा एक और कंसेप्ट. ठीक है, नहीं उसके ना सर, बाद नहीं मिला है. ये ट्रांसफॉर्म क्वेरी वाला जो है ये इसका सिलसिला हम खत्म कर देंगे. एक टेबल है. ठीक है, अनपिवट डेमो बोल के एक टेबल है. ठीक है, अनपिवट डेमो वो ले लो जरा.
मिल गया सर अभी। यस सर। किया क्या ये वाला अनपिवट डेमो वाला जो है, ठीक है, ये भी वापस डिलीट होने वाला है, बट ये ऑपरेशन समझ लो। ए कोल्हापुर क्या लगा, निखिल ना आलास, अच्छा निखिल तो मतलब सॉरी। अभी एक काम करो, ये बस डेटा थोड़ा सा ऊपर से देख लो ये कैसा है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, डेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन और साउथ रीजन, ठीक है, ऐसा है। साउथ रीजन में, नॉर्थ रीजन में जो है 10 बाइक्स बिके, साउथ सेंट्रल रीजन में 19 बाइक बेचे, ठीक है। और साउथ में कितने बजे, 25, ठीक है। महाराष्ट्र किधर आता है, West. वेस्ट में दिया था, वेरी गुड। यहाँ पे कंपोनेंट्स है, क्लोथिंग है, इसका भी है, ठीक है। अभी मेरे को ये नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन जो है, ये कॉलम्स की तरह नहीं चाहिए मेरे को, जो सॉरी रोज की, ये पूरा कॉलम है ना एक, ठीक है। मुझे ये रोज में देखना है, किस फॉर्म में देखना है, रोज के फॉर्म में देखना है, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स है, ठीक है। और ये अनपिवट कॉलम हो गया है इसका, करो ऐसा, यहाँ पे देखो अनपिवट कॉलम्स है, उसके ऊपर क्लिक करके देखो, ट्रांसफॉर्म मेनू में जाओ, ट्रांसफॉर्म मेनू, और ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर अनपिवट कॉलम्स, ठीक है। और पहले वो 3 रोज 3 कॉलम्स वो सिलेक्ट करो, ठीक है, वो 3 ही कॉलम सिलेक्ट करो। ये हो गया क्या, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं ये इसने ऑटोमेटिकली जो है वो हेडिंग्स ले लिए, मैं इसको रीजन बोल के एक हेडिंग देता हूँ, ठीक है। और इसको क्वांटिटी बोल के हेडिंग देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी उसने क्या किया, बाइक्स जो है, ठीक है, इफ यू सी प्रॉपरली, ए कोल्हापुर इधर लक्ष्य दे, बाइक्स जो है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में कितना हुआ, सेंट्रल रीजन में कितना हुआ, साउथ रीजन में कितना हुआ, कंपोनेंट्स इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ, इधर कितना हुआ, क्लोथिंग इधर कितना हुआ, सब अलग कर दिया इसने, ठीक है। पिवट और अनपिवट फर्क है, ये अभी जो है पिवटेड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, पिवटेड, ठीक है। पहले जब हम लोगों ने जब फर्स्ट फॉर्म में देखा वो क्या था, अनपिवटेड डेटा था, ठीक है। कॉलम टू रोज, रोज टू कॉलम इज नथिंग बट योर पिवटिंग एंड अनपिवटिंग, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग योर कॉलम्स टू रोज, दैट इज पिवटिंग, ठीक है। कॉलम्स टू रोज कर रहे होते वो पिवटिंग है, रोज टू कॉलम कर रहे हो तो अनपिवटिंग, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, स्मॉल टॉपिक बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। करने को आ सकता है ये काम के टाइम पे, ठीक है। बोलो, समजलं सर, पण ते रोज टू कॉलम ते मला नाही हे बघ, मी नाही का हे करतो, परत डिलीट करतो हे स्टेप्स, ठीक आहे। आधी असं होतं, ठीक आहे, बरोबर। इथं काय, नॉर्थ रिजन, सेंट्रल रिजन, साऊथ रिजन, त्याचे काही सेल्सचा डेटा होता की बाईक्स 10 नॉर्थ मध्ये गेले, 19 सेंट्रल मध्ये, इथं कितीतरी आहेत, ठीक आहे। क्लोथिंगचं पण सेम कंपोनेंट, पण मला नाही का असं नकोय, ठीक आहे। मला असं पाहिजे की हे जे नॉर्थ आहे हे इथं एका रो मध्ये, सेंट्रल एका रो मध्ये, साऊथ रिजन एका रो मध्ये, फॉर एव्हरीथिंग लाईक बाईक्सचं ह्याचं, फॉर बाईक्स असं, ठीक आहे। आणि हे कसं वेगळं वेगळं नॉर्थ साठी दिसतंय, सेंट्रल साठी दिसतंय, त्याचा एक वेगळा एकच कॉलम असेल, ठीक आहे। आता हे अनपिवटेड फॉर्म मध्ये आहे, कारण की मला जे रोजच्या फॉर्म मध्ये हवेत ते सध्या कसे आहेत, कॉलम मध्ये, मला जे रोजच्या फॉर्म मध्ये हवे ते सध्या कसे आहेत, कॉलम मध्ये, ठीक आहे। व्हॉट आय डिड फॉर दिस, आय सिलेक्टेड दिस, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये
सिलेक्ट। कल के इसमें भी वो टेक्स्ट वाला जो एग्जांपल बताया सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्म के अंदर एक और ऑप्शन है अनपिवट कॉलम्स। उसने जो है बाइक्स के लिए नॉर्थ रीजन, फिर उसका बाइक्स के लिए सेंट्रल रीजन, फिर ऐसा बाइक्स के लिए साउथ रीजन, फिर उसका सी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दिया रीजन और यहाँ पे जो है वैल्यू ही रहने देते, चलो ठीक है। ये समझा सबको? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक्सेल में एक ऑप्शन है, क्या है? ट्रांसपोज। ठीक है, एक्सेल यहाँ पे भी है वो ऑप्शन ट्रांसपोज वाला। ठीक है, फिर फर्क क्या है सर पिवटिंग और ट्रांसपोज में? ट्रांसपोज में भी कॉलम टू रोज और रोज टू कॉलम होता है, ठीक है, और गुड पॉइंट, वही आंसर। ठीक है, और अनपिवट और पिवटिंग में भी क्या हो रहा है? रोज टू कॉलम और कॉलम्स टू रोज। बट पिवटिंग और अनपिवटिंग का डिफरेंस समझो, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा है 1 2 3 3 4 4 5, ठीक है, 4 5, ये क्या? अभी ये कैसा है? कॉलम में। मेरे को ये रोज के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं ट्रांसपोज। मैंने क्या किया? उसको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा? ये 1 2 3 3 4 और ये 5, ठीक है, जैसा है वैसा ही रोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसा है वैसा ही रोज में कन्वर्ट। बट इन पिवटिंग एंड अनपिवटिंग इट वर्क्स डिफरेंटली, ठीक है, इट वर्क्स डिफरेंटली। वो क्या कर देता है, ठीक है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 3 एक ही बार लेगा, 4 और 5 ग्रुप कर देता है 3 को, 3 का डेटा जो है कॉमनली यहाँ पे जो है दे देगा, ठीक है। जैसे कि अपने केस में जो है, ठीक है, नॉर्थ बाइक ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल बाइक एक और कॉम्बिनेशन हो गया, बाइक साउथ एक और कॉम्बिनेशन हो गया। लेट अस अज्यूम बाइक साउथ एक और रहता, तो जब वो अनपिवट होता ना, ठीक है, तो बाइक साउथ दो नहीं दिखते, एक ही इसमें आ जाता, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड अनपिवटिंग, ठीक है। ट्रांसपोज में जो है जितने वैल्यूज है उतने के उतने सारे जो है वो कॉलम्स बन जाएंगे, बट पिवटिंग में वो ग्रुप कर देता है। क्या कर देता है? उसको ग्रुप कर देता है, ठीक है। इज इट क्लियर? डिफरेंस समझा ट्रांसपोर्ट और अनपिवट में? ऑनलाईन अजिबात ते हात वगैरे थम्सअप वगैरे नका देऊ, तोंडाने सांगा कळालं नाही कळालं. हॅलो हॅलो, झोपले का ऑनलाईन सगळे? ऑफलाइन आते जाओ यार, तुम लोग कुछ समझता नहीं मैंने. हाँ ठीक है, ज्यादा क्लियर है क्या? इथं बसलेले सगळे क्लियर? ओके, कैन आई मूव अहेड? इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। सारे टेबल्स लिए क्या नहीं वो देखो, ठीक है। और फाइल शेअर करा ना कुठली? अनपिवट वाली फाइल. ह्याच्यात आहे ना, ऍडव्हेंचर वर्क्स डेटा मध्ये जावा, लेटेस्ट मध्ये जी आहे ना मी पाठवलेली, ठीक है। तुम्ही जुनी फाइल लोड केली असेल 2015 वाली तर ती नको. व्हाट्सएप पे मैंने एक और बार मैसेज डाला था लेटेस्ट फाइल का. मैं वापस से जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आई मीन सॉरी वो फाइल सेंड कर रहा हूँ लेटेस्ट वाली. मैसेज देखते जाओ ध्यान से सब लोग. जिसको नहीं मिला देखो एक और बार मिला क्या. व्हाट्सएप पे मैंने डाला है. हेलो, अभी जो बोल रहा था उसको नहीं मिला, ठीक है, इसमें ये रहेगा लेटेस्ट के अंदर अनपिवट डेमो बोल के. मिल गया ना? ठीक है, तू आहेस का व्हाट्सएप ग्रुपवर? ती फाइल एक्सट्रॅक्ट करून घे, ठीक है. इतना क्लियर है क्या सबको? क्लोज एंड अप्लाई कर दो सब लोग.
ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई कर दो। टाइम लेगा ये अप्लाई होने को, ठीक है। अभी वो जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने बताया था डेटा मॉडलिंग, याद है क्या? ठीक है, अगर ऐसा कुछ वायर दिख रहा है वो डिलीट कर दो, वो सिलेक्ट करके जो है, ठीक है, ये वाले टैब पे जाओ डेटा मॉडलिंग वाले, ठीक है, और इसको डिलीट कर दो फिलहाल तो, क्योंकि मेरे को समझाना है। पावर बीआई ऑटोमेटिकली ये बना लेता है, ठीक है, अपने को नहीं चाहिए फिलहाल। डिलीट दिस रिलेशनशिप्स, इसको छोटा करके ऐसा कर सकते हो छोटा। चलो, एक इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन लेवल का हो, बिगिनर लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, ठीक है, किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट टेबल एंड अ डायमेंशन टेबल, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट टेबल एंड अ डायमेंशन टेबल, ठीक है। चलो, एक कोल्हापुर इथं लक्ष द्या। अभी जो है, ठीक है, इतने टेबल्स है अपने पास, तुम लोग भी ऐसे ही करो। कस्टमर लुकअप यहाँ पे, टेरिटरी लुकअप, कैलेंडर लुकअप, प्रोडक्ट के जो है तीनों एक साइड पे कर दो, और रिटर्न का ये थोड़ा अलग ही है मांजरा, तो इसको साइड में रखो, और यहाँ पे बीच में जो है ये सेल्स का डेटा होना चाहिए, ठीक है। करो सब लोग ऐसा करो, इतना है। ये डेटा मॉडल व्यू में आओ, मॉडल व्यू लिखा है ना, ठीक है, मॉडल व्यू में आके इतना ये चेंज करो सब लोग। ये सारे टेबल्स हमने लोड किए ना, वायर अगर कुछ आया है वहां पे, कनेक्शन आया है वायरिंग वाला, वो डिलीट कर दो, वो वायर के ऊपर क्लिक करो और डिलीट मार दो उसको। चलो, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल का डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, चलो, फैक्ट टेबल में लिखो, फैक्ट टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज, fact table contains numerical values or metric values or metric values for summarization of the report, for summarization of the report. Fact table contains numerical values or metric values
used for summarization of the report. अगला लिखो, it has less attributes than dimension table. It has less attributes than dimension table. सर वो कल एक डेलीमीटर सेट करने के लिए बोला था, कल एक डेलीमीटर सेट करने के लिए बोला था कस्टमर ईमेल आईडी पे। अगला लिखो, generally it has more records than that of fact table का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, fact नहीं, वो table पे ही सेट हूँ करने मैं. के लिए बोला था, नहीं Generally हुआ। it has more records than dimension table. Generally it has more records Yes, than yes, yes. नहीं सर, ट्राई dimension तो किया table. लेकिन हुआ नहीं। मैं कर दूं क्या? अगला लिखो, this is the primary table of any report. This is the primary table of एक any सेकंड, एक report. सेकंड। And is used for analysis purpose and decision making. And is used for analysis purpose and decision making. This is the primary table of any report. Primary key nahi, primary table, ठीक है, any report, and is used for analysis purpose and decision making. And is used for analysis purpose and decision making. अभी डायमेंशन टेबल का लिखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो फैक्ट टेबल का जो फर्स्ट पॉइंट है उसी के साइड में लिखना, ठीक है, कि डायमेंशन टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव Yes, sir. एट्रीब्यूट्स. डायमेंशन टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स. सर मेरे को ही समझ में नहीं आया। which are used for filtering. नहीं 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 ना, ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ Dimension नहीं। table contains descriptive attributes which are used for filtering the attributes in fact table, which are used for filtering the attributes in fact table. सेकेंड पॉइंट वाइस वर्सा होगा, ठीक है, फैक्ट में क्या लिखा था कि एट्रीब्यूट्स कम है, इसमें क्या होगा, डायमेंशन टेबल में एट्रीब्यूट्स ज्यादा है, ठीक है. रिकॉर्ड जो है फैक्ट टेबल में ज्यादा है, डायमेंशन टेबल में जो है वो जनरली कम रिकॉर्ड होता है. नहीं। लास्ट वाला पॉइंट बोलता हूं, ठीक है, it is mainly ओके an चलेगा, वो चीज informational, it is mainly an informational column, sorry, informational table. It is mainly an informational table holding the general data of the report. Of the report. ठीक है, इतना बोल पाओगे ना इंटरव्यू में? हंस रहे क्या हो, बोलना पडेगा. दात काढताय मी, खरंच जेन्युइनली विचारलं होतं. ठीक है, ओके. एक और डिफरेंस लिखना है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की. होमवर्क है ये, ठीक है. प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है, ठीक है. प्राइमरी की मल्टीपल हो सकते हैं क्या? हर एक रिकॉर्ड के लिए एक ही. फॉरेन की मल्टीपल हो सकते हैं क्या? यस, फॉरेन की कैन बी मल्टीपल बट अ प्राइमरी की कैन नॉट बी मल्टीपल. ठीक है, अपने डेटा सेट में, ठीक है, प्राइमरी की क्या है?
नहीं सॉरी, एक 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 एक, एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? टेबल व्यू में जाओ, ठीक आहे? असं दिसतायत बघा सगळे टेबल जरा, ठीक आहे? सब टेबल येस. छान दिसतायत ना, ठीक आहे? ते बघायचंच नाही आपल्याला, ठीक आहे? येस. मला एक सांगा मॉडेल व्ह्यू मध्ये बघून, ठीक आहे? आपल्या याच्यामध्ये फॅक्ट टेबल कुठले आहेत आणि डायमेन्शन टेबल कुठले आहेत? हा डेटा जो आहे, फॅक्ट टेबल जर शोधायचा आहे, ठीक आहे? फॅक्ट टेबल जर शोधायचा आहे, रिपोर्ट कशासाठी बनवतायत ते बघा. आपण सेल्सचा रिपोर्ट बनवणार आहे. कशाचा रिपोर्ट बनवणार आहे? सेल्सचा रिपोर्ट. जो टेबल सेल्सचा इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असेल तो काय असेल माझा? फैक्ट टेबल. नावातच आहे आपल्याकडे. कुठला? सेल्स डेटा. काय? सेल्स डेटा अपने केस में क्या है? फैक्ट टेबल. और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये बाकी के सब ऊपर प्यादे खड़े, ठीक है? प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप, ठीक है? बट मेन तो क्या है हमारा? सेल्स डेटा, ठीक है? अमेजॉन जो है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इन्वेंट्रीज है, ठीक है? तो वो उसका इंफॉर्मेशन अलग स्टोर करता होगा ऑब्वियसली. अमेजॉन मोबाइल भी बेच रहा है, कपड़े भी बेच रहा है, चड्डी बनियान भी बेच रहा है, सब बेच रहा है, ठीक है? सब इंफॉर्मेशन एक ही इसमें डालेगा क्या? एक ही टेबल में रखेगा क्या? इट इवन हैज योर कस्टमर इंफॉर्मेशन. यू लॉग इन टू अमेजॉन, ठीक है? ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड देते हो, फलाना ढिमकाना एड्रेस, ये वो, ठीक है? सब देते हो ना उसको. तो वो प्रोडक्ट के साथ ही ये इंफॉर्मेशन रखेगा क्या? कोई मतलब है क्या? कोई सेंस है इस बात की? नहीं ना. कस्टमर इंफॉर्मेशन उसने क्या किया? अलग किया. प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन क्या किया? अलग किया. Yes. Where Amazon earns when you order something from it. जब उनका सेल होता है, सेल मतलब क्या? तुमने कुछ ऑर्डर किया. अभी मैंने जब ऑर्डर किया, अमेजोन को मेरी किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? मेरा नाम लगता है उनको, ठीक है? मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये 4 चीजें लगती है, बेसिक है, ठीक है? ये 4 चीजें मेरी उन्होंने किसी और टेबल में सेव किया. मैंने प्रोडक्ट कौन सा, कैटेगरीज वहां पे आते प्रोडक्ट के, उनके लिए अलग अलग टेबल्स है अमेजोन के पास. अज्यूम करो मैंने मोबाइल ऑर्डर किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टेबल होगा, उसके अंदर मोबाइल है, उसके लिए एक प्राइमरी की होगा कि वो मोबाइल कैसे आइडेंटिफाई करना है मुझे, ठीक है? तो जब मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, ये सब जो है लिंक हो रहा है, ये सब टेबल्स, और तब मेरा उनके लिए क्या बन रहा है? एक सेल्स का टेबल बन रहा है, ठीक है? दिस इज हाउ अमेजोन वर्क्स, ठीक है? बहुत यूज है डेटा सेट अमेजोन का. द फर्स्ट कंपनी यू शुड लुक आफ्टर एज अ डेटा एनालिस्ट शुड बी अमेजोन, ठीक है? 22 लाख है मिनिमम सैलरी फॉर फ्रेशर्स. रिकॉर्डिंग कितना? 22 लाख. मतलब ईसॉप्स छोड़ के, ईसॉप्स छोड़ने